प्यारे बच्चों, कक्षा 12 सामान्य हिंदी में रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित अभिनव मनुष्य, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसके सारे पैराग्राफ, जितने भी आपको पैराग्राफ भेजे जा रहे हैं, उसको क्रम से आप पढ़ेंगे तो आपको बोर्ड के लिए लिखने में आसानी होगी। ये पैराग्राफ देखें। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गेय, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे, जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही। प्रस्तुत पद्यांश में दिनकर जी ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि मानव ने अपनी बुद्धि के, अपनी शक्ति के बल से सब कुछ प्राप्त कर लिया है। मानव इस सृष्टि में सबसे प्रबुद्ध प्राणी है। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, सबसे सुनहला प्रकाश है, सबसे सुनहली उत्पत्ति है। दिनकर जी कहते हैं कि यह जो मनुष्य है, इस पूरी धरती का एक सुनहले प्रकाश की तरह है। यह जो मनुष्य है आज इतना आगे निकल चुका है कि इसकी जो उपयोगिता है, यह ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना में से एक है। कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश, चाहे पृथ्वी हो चाहे आकाश हो, अब मनुष्य की खोजी प्रवृत्ति के सामने, रिसर्च के सामने, आविष्कार के सामने अब कुछ भी न तो भूमि छिपा सकती है, न तो आकाश छिपा सकता है। मानव की जो महत्ता है, जो उसकी बुद्धि है, अब आजाद हो चुकी है। उसकी बुद्धि जो है निरंतर आगे बढ़ रही है। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, उद्दाम माने प्रचंड रूप से आगे है। मनुष्य की जो बुद्धि रूपी शिखा है, वह बहुत तेजी से, उद्दाम प्रचंड रूप से तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत आगे तेजी से बढ़ रही है। कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। आज चाहे वो चर प्राणी हो, अचर प्राणी हो, कोई भी हो, सब भक्ति, मनुष्य की भक्ति करते हुए, मनुष्य को, मनुष्य का आदर करते हुए जैसे प्रणाम करता हो। कवि यह कहना चाहते हैं कि मानव की जो बुद्धि है आज पूरी तरह से इतनी आगे तेजी से निकल रही है कि उसके सामने चाहे कोई भी जीव हो, चर हो, अचर हो, प्राणी हो, सब मनुष्य की भक्ति करते हुए जैसे उसका सम्मान करता है, प्रणाम करता है, आदर करता है। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, मनुष्य ही इस पृथ्वी का, इस पूरी सृष्टि का की शोभा है, उसका श्रृंगार है। मनुष्य को अगर अलग कर दिया जाए तो पृथ्वी की शोभा शून्य हो जाएगी, इस पूरी सृष्टि की शोभा शून्य हो जाएगी। तो यह मनुष्य ही है, इसी के बल पर पूरी सृष्टि का की शोभा बढ़ती है। ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे प्रकाश के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मनुष्य उस ज्ञान का आगार है, भंडार है। उसके पास ज्ञान का भंडार है, विज्ञान का भंडार है, प्रकाश का, हर चीजों का उसके पास एक खजाना है, आगार है, भंडार है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, चाहे आकाश से लेकर, धरती से लेकर नीचे पाताल तक,
मनुष्य को सब कुछ ज्ञात हो चुका है, ज्ञेय सब कुछ ज्ञात हो चुका है। पर नया परिचय मनुज का, लेकिन मनुष्य का सिर्फ इतना ही परिचय नहीं है। सिर्फ इतने से ही मनुष्य का महत्व नहीं है, श्रेय, उसका श्रेय सिर्फ इतनी उपलब्धियों से, बौद्धिक प्रगति से ही सिर्फ मनुष्य का प्रगति नहीं है, मनुष्य का महत्व नहीं है। श्रेय माने महत्व। मनुष्य का महत्व तो तब है, श्रेय उसका बुद्धि पर, जब वह बौद्धिक चीजों पर, बुद्धि बल के ऊपर वह हृदय की शक्तियों का प्रयोग करे, हृदय की ममता, दया, करुणा आदि चीजों का वह समाज के लिए प्रयोग करे, तब वह उस मनुष्य का मन महत्व है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, दिनकर जी कहते हैं कि दिनकर जी एक उच्च श्रेणी के मानव को परिभाषित करते हुए बतलाते हैं कि जो मनुष्य सचमुच वही मनुष्य है जो एक दूसरे के बीच में जो खाई है, जो एक दूसरे के बीच में दूरियां हैं, उसको मिटा दे, उस खाई को पाट दे, उस व्यवधान, उस बाधा को दूर कर दे, उस जो मनुष्य के बीच की जो कड़वाहट है उसको तोड़ दे, दूर कर दे, वही मनुष्य सचमुच में ज्ञानी है, वही मनुष्य विद्वान है, वही मनुष्य श्रेष्ठ है, और वही सच्चा मानव भी है, जिसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना कूट कूट कर भारी हो। इस कविता के माध्यम से दिनकर जी ने यह संदेश दिया है कि बौद्धिक बल की जगह हमको हृदय की भावनाओं जैसे दया, करुणा, ममता का भी सहारा लेकर के समाज को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। एक मानव के कल्याण जो है, कल्याणमयी भावना पर दिनकर जी ने बल दिया है, और एक सच्चे मनुष्य को व्याख्यायित किया है कि सच्चा मनुष्य वही है जो एक दूसरे के बीच की खाई को पाट दे, दूरियों को मिटा दे, बाधाओं को दूर कर दे। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, अलंकार रूपक अलंकार है, गुण ओज है, शैली प्रतीकात्मक है। कवि और दिनकर के अनुसार मानव के संबंध में क्या सत्य है? कवि और रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार मानव के संबंध में यह बात बिल्कुल सत्य है कि मानव ही इस पूरी सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है, सबसे सुंदर सुनहला प्रकाश है, सुंदर रचना है। उसके अंदर ज्ञान का अथाह भंडार है, वह विज्ञान से पूरी तरह परिचित हो चुका है, वो आकाश से लेकर के पाताल तक अब कोई रहस्य नहीं है, मनुष्य ने सब जान लिया है। कवि ने मानव की महत्ता किस बात में बताई है? दिनकर जी के अनुसार मानव का महत्व कि वो बुद्धि की जो गुलामी है उससे आजाद हो, और बुद्धि की जगह उसके ऊपर हृदय के भावों का विकास हो, मनुष्य के अंदर एक सच्चा प्रेम भाव हो, मनुष्य एक दूसरे के दुख दर्द को समझे, तब वह सच्चा मनुष्य है, तभी मनुष्य का महत्व भी है। कवि ने ज्ञानी और विद्वान मनुष्य किसके लिए कहा है? कवि ने ज्ञानी और विद्वान मनुष्य उसको कहा है जो मनुष्य के बीच जो खाई है, जो एक दूसरे के बीच में जो दूरियां हैं, जो एक दूसरे के बीच में कड़वाहट है, जो कठिनाइयां हैं, उसको मिटा दे, उसे दूर कर दे, वही मनुष्य ज्ञानी है, वही मनुष्य विद्वान है। इसे अच्छे से सुनेंगे तो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।